ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 49वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर योग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, जिसका रविवार को समापन हो गया। राष्ट्रीय योगा फेडरेशन ने इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समापन समारोह में अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर और जूनियर योग प्रतियोगिता के कुछ फाइनल मुकाबलों का भी आनंद उठाया। बच्चों के किए कई कठिन योग को देखकर अनुराग ठाकुर भी हैरान रह गए। इस दौरान उन्होंने योगा फेडरेशन के योग प्रचार की भी सराहना की। योग का ज्ञान देश के कोने कोने तक पहुंचे और सबसे खुशी की बात यह है कि योग को लेकर जो टूर्नामेंट्स होने शुरू हुए हैं, इससे योग का और विस्तार प्रचार प्रसार भी हो रहा है। योग के प्रति लोगों की और रुचि भी बढ़ रही है और योगासना इसको अब एक खेल के रूप में लिया जाता है। और जब मैं खेल मंत्री था उस समय ही हमने इसको आगे बढ़ाने का और काम किया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे यहाँ पर एक शानदार आयोजन किया गया, जहां 32 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से यहां पर लगभग 800 से ज़्यादा खिलाड़ी इन्होंने भाग लिया है। मैं सभी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने वर्षों से योग को बढ़ाने का काम किया है, चाहे आचार्य जी हों, हमारे योगाचार्य जी हों या इनकी बाकी सारी टीम हो। इन सब ने बहुत काम, क्योंकि आचार्य महेंद्र जी, योगाचार्य रमन जी, इनकी सारी टीम ने बहुत काम वर्षों तक किया। हमारे नरेंद्र अत्री जी जो युवा नेता भी हैं, ये भी वर्षों से इनके साथ जुड़े हैं। इससे दिखता है कि अगर हम सब प्रयास करें तो योग को बढ़ावा भी मिलेगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे और खेलों को बल भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि योग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में पहचान बन चुका है और आम जनजीवन के दिनचर्या में भी योग को शामिल करके सभी लोगों को निरोगी रखने में महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है। ऊना से सतीश शर्मा, सूर्य समाचार। ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 49वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर योग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, जिसका रविवार को समापन हो गया। राष्ट्रीय योगा फेडरेशन ने इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समापन समारोह में अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर और जूनियर योग प्रतियोगिता के कुछ फाइनल मुकाबलों का भी आनंद उठाया। बच्चों के किए कई कठिन योग को देखकर अनुराग ठाकुर भी हैरान रह गए। इस दौरान उन्होंने योगा फेडरेशन के योग प्रचार की भी सराहना की। योग का ज्ञान देश के कोने कोने तक पहुंचे और सबसे खुशी की बात यह है कि योग को लेकर जो टूर्नामेंट्स होने शुरू हुए हैं, इससे योग का और विस्तार प्रचार प्रसार भी हो रहा है। योग के प्रति लोगों की और रुचि भी बढ़ रही है और योगासना इसको अब एक खेल के रूप में लिया जाता है। और जब मैं खेल मंत्री था उस समय ही हमने इसको आगे बढ़ाने का और काम किया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे यहाँ पर एक शानदार आयोजन किया गया, जहां 32 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से यहां पर लगभग 800 से ज़्यादा खिलाड़ी इन्होंने भाग लिया है। मैं सभी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने वर्षों से योग को बढ़ाने का काम किया है, चाहे आचार्य जी हों, हमारे योगाचार्य जी हों या इनकी बाकी सारी टीम हो। इन सब ने बहुत काम, क्योंकि आचार्य महेंद्र जी, योगाचार्य रमन जी, इनकी सारी टीम ने बहुत काम वर्षों तक किया। हमारे नरेंद्र अत्री जी जो युवा नेता भी हैं, ये भी वर्षों से इनके साथ जुड़े हैं। इससे दिखता है कि अगर हम सब प्रयास करें तो योग को बढ़ावा भी मिलेगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे और खेलों को बल भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि योग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में पहचान बन चुका है और आम जनजीवन के दिनचर्या में भी योग को शामिल करके सभी लोगों को निरोगी रखने में महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है।
ऊना से सतीश शर्मा, सूर्या समाचार।